मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेज बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया जगत जिसको हम कहते हैं जगत फंजाई या जगत कवक, इसके बारे में पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई। जगत कवक के बारे में आइए इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला है कवक फंजाई जिसको कहते हैं का अध्ययन कवक विज्ञान या इसी को कहते हैं माइकोलॉजी। में करते हैं। अगला है माइकोलॉजी के जनक ये कवक विज्ञान या माइकोलॉजी किसने शुरू किया? तो माइकोलॉजी के जनक है मिचेली। वैज्ञानिक का नाम है मिचेली है। अगला पॉइंट है भारतीय कवक विज्ञान या इसी को माइकोलॉजी कहेंगे के जनक बटलर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है कवकों की आकारिकी और वासस्थान। में बहुत भिन्नता है। जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट, उनके पाए जाने वाले स्थान में और उनके आकार में बहुत ज्यादा ही भिन्नता होती है। अगला पॉइंट है कि कवक सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी जो हर जगह उपस्थित हो उसको सर्वव्यापी कहते हैं। अगर कवक आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक प्रकार का कवक कुकुरमुत्ता है, दूसरे प्रकार का खमीर है, या आपने रोटी या डबल रोटी पर भूरी देखी होगी। ये सब कवक हैं। तो कवक सर्वव्यापी है। ये हवा में, जल में, जमीन में, जंतुओं और पौधों पर पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि कवक जो है हवा में भी है, कवक जल में भी है, कवक जमीन पर भी है, जंतुओं और पौधों पर भी कवक पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि कवक गर्म और आर्द्रता
ह्यूमिडिटी कहते हैं, वाले स्थानों पर ज्यादा उगते हैं। कवक तंतुमयी होते हैं। तंतुमयी को कहते हैं फिलामेंटस। धागे की जैसी संरचना जो होती है उसी को हम तंतुमयी कहते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप जिसको हम ईस्ट या खमीर कहते हैं, ये एक कोशिकीय कवक है। कह रहे हैं कि जो कवक होते हैं ये तंतुमयी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, धागे के जैसे होते हैं, लेकिन खमीर एक प्रकार का ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय कवक है। ये फिलामेंटस नहीं है, ये तंतुमयी नहीं है। अगला पॉइंट है, इनके शरीर में लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है। जिसे कवक तंतु या इसी को हाइफी कहते हैं। यह हाइफी अंग्रेजी शब्द है कि इनके शरीर में लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है और जिसे हम कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। अगला पॉइंट है, कवक तंतु के जाल को, अगर ये कवक तंतुओं का जाल बन जाए तो उसको हम कवक जाल या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं माइसिलियम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो लंबी पतली धागे जैसी संरचना है उसको कवक तंतु कहते हैं। जब एक ही कवक में बहुत सारे कवक तंतु आपस में जुड़े हों तो उसको हम कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ कवक तंतु में सतत कंटिन्यूअस नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित और ये बहुकेंद्रित को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जीव द्रव्य या कोसा द्रव्य कह दोगे। बहुकेंद्रित जीव द्रव्य या कोसा द्रव्य भरा होता है। जिसे
संकोशिक, संकोशिक जिसको हम कहते हैं क्वाइनोसाइटिक, ऐसी स्थिति जब एक से अधिक केंद्रक हो उसको हम संकोशिक या क्वाइनोसाइटिक कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। ये कवक तंतु जो है वो सतत नलिकाकार है, कंटिन्यूअस नली के आकार का है, जिसमें बहुकेंद्रित कोशाद्रव्य भरा रहता है। और ऐसे कवक तंतु को संकोशिक कवक तंतु या इसी को कोनोसाइट हाइफी कहते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ कवक पटीय होते, पट होता है, जैसे उनका जो शरीर है इसमें जो फिलामेंट है, जो धागे हैं, उन धागों में जगह जगह क्रॉस वाल है, उन धागों में जगह जगह दीवाल है। उस तरह के कवक को पटीय कवक कहते हैं, सेप्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कुछ कवक पटीय होते हैं। अगला पॉइंट है, कवक की कोशाभित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकराइड की बनी होती है। अगला है, कवकों में संग्रहित भोजन, जो स्टोर्ड फूड है, संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन व तेल, ऑयल जिसको कहते हैं, के रूप में होता है। जो उनका भविष्य का भोजन संग्रह किया गया है वो ग्लाइकोजन के रूप में अथवा आयरन ड्रॉपलेट्स के रूप में, तेल के रूप में संग्रहित भोजन होता है। अगला पॉइंट है, कवक विविध पोषी, जिसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, होते हैं। और ये जो इनका विविध पोषी जीवन है, इसके आधार पर ये अद्वितीय है, कोई दूसरा इस तरह का नहीं है जितने प्रकार के कवक होते हैं। अगला पॉइंट है, कवकों में हरित लवक नहीं होता। और जब हरित लवक नहीं होता तो इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये अपने भोजन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, ये कहीं बाहर से ही भोजन प्राप्त करते हैं। और कवकों की पोषण रीति तीन प्रकार की होती है।
ये भोजन जो प्राप्त करते हैं वो 3 प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, या पोषण रीति जो है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? मृतजीवी, जिसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, दूसरा है परजीवी, और तीसरा है सहजीवी। सिम्बायोसिस, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, ये मृतजीवी, परजीवी या सहजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है वे कवक जो अपना भोजन मृत पदार्थों से घुलनशील अवस्था में या घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं या अवशोषित करते हैं। ये क्या कहलाएंगे? इन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो कवक जो अपना भोजन मृत पदार्थों से, मरे हुए जीवों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, सोखते हैं। सोखने का कोई ना कोई अंग होगा, वो आगे पढ़ेंगे। अवशोषित करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और ये जो मृतजीवी हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी कवक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है जिसको हम कहते हैं अविकल्पी मृतजीवी। इनके पास मृत जीवन के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अविकल्पी मृतजीवी ये केवल मृत पदार्थों से एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। अविकल्पी मृतजीवी कहे जाते हैं। ये केवल मृत पदार्थों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे। यदि इनको कार्बनिक पदार्थ, ये जो सड़ा गला है या मृत पदार्थ है, ये ना प्राप्त हो तो ये भी मर जाते हैं। इसलिए इनको अविकल्पी मृतजीवी कहते हैं। जैसे राइजोपस निग्रिकेंस, ये राइजोपस की एक प्रजाति है। ये अविकल्पी मृतजीवी है। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ न मिलने पर ये भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। दूसरा है विकल्पी मृतजीवी। इनके पास क्या है? विकल्प है। अगर कार्बनिक पदार्थ, मृत पदार्थ ना मिले फिर भी ये दूसरे प्रकार से भोजन प्राप्त करके जिंदा रहेंगे। इसके बारे में
ये सामान्यतः मृतजीवी होते हैं, परंतु मृत पदार्थों की अनुपस्थिति में परजीवी हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे राइजोपस, स्टोलनी, फर, कि ये है तो मृतजीवी, ये मृत पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि मृत पदार्थ अनुपस्थित हो तो ये परजीवी का जीवन जी लेते हैं, ये अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करते। अगला पॉइंट है, जो कवक जीवित जंतुओं और पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और जैसे ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, वैसे ही परजीवी कवक दो प्रकार के होते हैं। और ये जो दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला है ऑब्लिगेट, जिसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी। ये क्या है? जिसके ऊपर ये जिंदा रहेंगे, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा हो, जिसके ऊपर ये जिंदा रहेंगे। यदि वो होस्ट, यदि वो पोषक मर जाता है तो ये भी मर जाएंगे। इसीलिए इनके पास भी जीवन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अविकल्पी परजीवी ये पोषक के अभाव में मर जाते हैं। होस्ट जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर ये पाए जाते हैं, यदि वही नहीं रहा तो ये भी मर जाते हैं। और इस जैसे एल्ब्यूको कैंडिडा, एल्ब्यूगो की कैंडिडा प्रजाति का ये जो कवक है, ये अविकल्पी परजीवी है। और दूसरा होगा विकल्पी परजीवी। ये क्या होगा? ये वास्तव में तो परजीवी होंगे, लेकिन अगर परजीवी की मृत्यु हो जाए तो ये दूसरा रास्ता अपना लेंगे। ये सामान्यतः परजीवी होते हैं, परंतु पोषक के अभाव में मृतजीवी हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये परजीवी तो हैं, लेकिन अगर जिस पर ये परजीवी है वो जीव मर जाए तो ये मरते नहीं है, ये पोषक
मृतजीवी हो जाते हैं, और इसका उदाहरण है हेलमिंथो स्पोरियम। ये जो कवक है ये वास्तव में है तो परजीवी, लेकिन अगर वो पोषद ना हो तो ये मृतजीवी भी हो जाता है, ओराइजी। हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी इसका उदाहरण है। अब ये जो परजीवी होते हैं इसके बारे में एक पॉइंट देखेंगे कि परजीवी कवक अपना भोजन औषध से होस्टोरिया की सहायता से होस्टोरिया जिसको कहते हैं चूसक की सहायता से प्राप्त करते हैं। ये उन जीवों के जो पोषद है, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने चूसक होस्टोरिया जिसको बोलते हो उसको धंसा करके भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है कवक सहजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। और ये सहजीवी के रूप में दो रूप में रहते हैं। ये शैवाल के साथ लाइकेन के रूप में तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों में माइकोराइजा, ये एक स्पेशल प्रकार की जड़ है, माइकोराइजा के रूप में रहते हैं। और ये जो कवक हैं ये पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, और ये जो बीमारियां हैं उनका स्तर अलग अलग होता है। तो पहला है कि एक व्यापक बहुत ज्यादा फैलाव लिए हुए परंतु समयांतर पर अगर बहुत ज्यादा व्यापकता है लेकिन कुछ सालों के अंतर पर अगर कोई भी बीमारी होती है तो इसको हम एपिफाइटोटिक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बीमारी कई सालों के बाद हो, लेकिन जब हो तो बड़े व्यापक स्तर पर हो, तो ऐसी बीमारी को हम एपिफाइटोटिक कहते हैं। अगला है कि जब बीमारी सीमित हो, सीमित का मतलब कम मात्रा में, यहां व्यापक है और यहां सीमित है, और छोटे क्षेत्र में, जिसको क्षेत्रीय बोलते हैं, कि बहुत दूर में ना हो, छोटे क्षेत्र में हो और वो बीमारी सीमित हो,
इसे स्थानीय, इसी को हम इंडेमिक कहते हैं, इंडेमिक। और एक चीज है कि यदि बीमारी व्यापक हो, एक बीमारी जो व्यापक हो और एक लंबे समय बाद आए, बहुत दिनों के बाद अगर कोई बीमारी आती है, देखिए यहां क्या है, व्यापक हो परंतु समयांतर दूसरे साल, चौथे साल, 8वें साल, इस तरह बार बार आए। और ये क्या है, एक बीमारी जो व्यापक हो और एक लंबे समय बाद आए, तो इसे स्पोरेडिक कहते हैं। स्पोरेडिक कहते हैं, स्पोर से बना हुआ है ये, क्योंकि स्पोर जिसको हम बीजाणु कहते हैं, ये बहुत दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए इसको हम स्पोरेडिक बीमारी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, एक बीमारी का नाम है हाइपरप्लेसिया। इस बीमारी में क्या होता है, हाइपरप्लेसिया में, हाइपरप्लेसिया में बीमार अंग, बीमार जो भी अंग हो उसकी कोशिका की संख्या बढ़ती है। जो अंग है उसमें जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और एक है हाइपरट्रॉफी। हमने कहा हाइपरप्लेसिया, इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, और ये जो हाइपरट्रॉफी में कोशिका बढ़ती है। जो कोशिका है वही लंबी चौड़ी हो जाएगी। अंतर समझ लीजिएगा कि जो हाइपरप्लेसिया में उसमें कोशिका की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि हाइपरट्रॉफी जो बीमारी होगी उसमें कोशिका ही बड़ी हो जाएगी, कोशिका की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल कोशिका बढ़ जाएगी। और एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि इनका रोकने का क्या तरीका, ये जो भी बीमारियां हैं इनको कैसे रोका जा सकता है, तो इसको कहते हैं प्रोफाइलेटिक। ये एक तरीका है, प्रोफाइलेटिक तरीकों को अपनाकर बीमारी आने से पहले रोका जा सकता है। और ये कौन सा तरीका है भाई, प्रोफाइलेटिक तरीका। इसमें क्या है कि वो तरीका है छिड़काव करके। और किसका छिड़काव करके, जैसे बोर्डेक्स और बरगंडी मिक्सचर, बोर्डेक्स और बरगंडी मिक्सचर,
ये जो मिक्सचर है इन दोनों का छिड़काव करके हम बीमारियों से, किन बीमारियों से, जो कवकों के द्वारा हो रही है, जो फफूंद के द्वारा हो रही है, फंजाई के द्वारा हो रही है, उनको रोका जा सकता है। और ये जो मिक्सचर हैं, ये मिक्सचर कवकनाशी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फंजीसाइड, कवकनाशी कहलाते हैं। और एक चीज देखो, बोर्डेक्स मिश्रण ये कैसे बना होता है, तो इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस चूना और प्लस जल होता है। ये जो बोर्डेक्स मिश्रण है ये कॉपर सल्फेट, चूना और जल का मिश्रण होता है। जो बरगंडी मिक्सचर है ये CuSO4 प्लस Na2CO3 प्लस जल होता है। दोनों में यही अंतर है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है और जल है। इसमें कॉपर सल्फेट है, चूना है और जल है। ये जो दोनों हैं इनको जो है मिला करके या इनका छिड़काव करके हम कवकों से होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।